पिंकी की थी ऊपर के घर पे अच्छा है, थोड़ा झूलने वाला है वैसे तो मैंने काटना है ये वाला पेड़। तो यहाँ पर है चाची और माँ भी और लोग रहता है हमारे गौशाले में। एक मर गई थी तो यहाँ पर 5 है बहुत। हमारे एक छोटी थोड़ी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। मैं नेहा रमोला उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पांडव खाल से हूँ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बज रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अभी जंगल। सुबह से आ रही थी बारिश और सुबह के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, इसलिए मैंने स्कार्फ पहन लिया था। और स्कार्फ पहनते पहनते मैं सोचा ठंडा होगा और जंगल भी इसी को लेके आ गई थी। तो हम चलते हैं जंगल को। जो हमारे गाँव की और लोग थे वो तो चले गए हैं पहले, क्योंकि हमारा घर थोड़ा उधर को था इसलिए दिखते नहीं है। तो कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। तो आजकल बाँस लेने जा रहे हैं जंगल। चलते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ आ रहे हैं पीछे से चाची और माँ आ रहे हैं। आजकल बारिश की वजह से ना जो बाँस के पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ हो गए हैं और इनको पतले से कोमल से पत्ते आते हैं, इनको बोलते हैं पोई। तो आजकल यह जंगल हो रखा है हरा भरा बिल्कुल। अरे गाय भैंस को भी क्या पता अच्छे लगते होंगे कोमल पत्ते इनके। तो यहाँ पर है चाची और माँ भी और लोग तो चले गए हैं। चाची को भी ठंडा हो रहा था इसलिए चाची ने भी पूरा होकर रखा है और माँ ने भी ठंड की वजह से। और वैसे भी अब तो अप्रैल लग गया है, गर्मियों के फुल दिन भी आ गए हैं। बारिश की वजह से थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा है। ये के जखम है। बांस भी इस बार जंगलों में इतने सारे हो रखे थे ना बहुत ज़्यादा। और आजकल भी बुरांस मतलब पेड़ों के बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पर एक बुरांस मिल गया था, मैंने इसे तोड़ लिया। इसको ले जाएंगे घर। ये कहीं जगह तो गुलाबी बुरांस होते हैं, हमारे यहाँ लाल। तो मैंने काटना है ये वाला पेड़। यहाँ पर ये है दराती मेरे पास। यहाँ पर लोगों ने तो काट दिया है, सामने पे भाभी लोगों ने ये ऊपर पे भी गए हैं पेड़ में। यहाँ पर भाभी और माँ चाची जा रहे हैं नीचे को। चाची तो गए हैं बड़े वाले पेड़ में। यहाँ पर भाभी ने भी काट दिया है। अम्मा तुम कब जाने था? पिंकी गजेल और अंजू भी लेके आ गए हैं। अकेला अकेला भजन तुम का कम कैट नहीं देख दिया। यहाँ पर मैंने भी काट दिया है और यहाँ पर मैंने अपनी धारी भी लगा दी है। तो मैंने यहाँ पर 2-3 पेड़ों में काटा, उसमें सब छोटे छोटे थे। बड़े बड़े में जाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे को। तो छोटे गाँव के हमारे जितने भी थे चाची भाभी लोग और छोटी बहनें लोग तो सारे चले गए हैं। और यहाँ पर नीचे माँ भाभी और चाची हैं, उनके लिए रुकती हूँ जब तक। जंगल तो मतलब हमारा जंगल इतना पास है कि हमारे खेत दूर हैं, जंगल पास है हमारा गाँव का बिल्कुल सामने। रोड रोड जाना है, रोड रोड आना है, ना चढ़ाई है ना कुछ है। चढ़ाई में हमारे खेत है बहुत ज़्यादा, वो भी मतलब बहुत नीचे है तो चढ़ाई में आना पड़ता है। आते 10:30 हो गए हैं, थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा। बोलने में भी ऐसा लगे क्या बताऊँ। तो ये था इतना लिखा, बहुत ज़्यादा भारी भी हो गया था ये। और माँ तो अभी आई नहीं, मैं और चाचा आ गए थे साथ में और भारी हो गया था इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाए। देती उनको गाय भैंसों को। मैंने तो किया नहीं नाश्ता, मैं चल गई नाश्ता करने पे। मम्मी लोग पता नहीं कब तक आएंगे। वो भी एक नहीं 4-4 गाय भैंस है। दूध तो देते नहीं हैं, बस खिलाओ इनको, पालो, काम करो, खेतों में भी काम करो, मिलता कुछ नहीं है। हमारे एक छोटी थोड़ी और लेके आओ, इनके लिए खानी रे खा क्या यहाँ पर।
गया है, दिन के 1 बज गए हैं और मेरा भी खाना वगैरह हो गया है। ठंडा लग रहा है। मैं यहाँ पर ये स्टॉल भी रखा है, टोपी भी लगा रखी है। ये है मुर्गियों के लिए बात। हमारी मुर्गियाँ हैं 3, उनके लिए है। अभी तक तो बारिश आ रही थी लेकिन अभी धूप लग गई है। और गाय भैंसों को घास भी देना है, घास भी देती हूँ, उनके लिए भी खाना है। अब मुर्गियों को छून के देती हूँ, ये गरम गरम वो भी खा लेंगे। तो हमारी मुर्गियाँ रहती हैं यहाँ। ये हेलो, यहाँ पर 2 मुर्गियाँ हैं। कुकड़ी को ये तो काटने को आता है, कभी कभी बड़ा हो गया है बहुत उनका छप्पर। रहता है हमारे गौशाले में। कहाँ है वो? यहाँ से लाइट खोलो। तो यहाँ पर है हमारी गाय भैंस जो कि सारी के सारे अंदर है। इनको देती हूँ मैं घास, है ना अवशी? इतना पहाड़ों में इतना सुंदर लगता है और हरा भरा बहुत ज़्यादा चारों तरफ हरियाली होती है। आजकल तो इसके घास सूख जाते हैं लेकिन जिस टाइम हरियाली की टाइम होती है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पर आजकल अखरोट के पेड़ पे भी पत्ते आ गए हैं और जो हमारे सामने से बाज के पेड़ है, जितने भी पेड़ हैं सब पे पत्ते आने लग गए हैं। अब जितनी भी धूल धूल लगी रहती है बारिश की वजह से पूरे साफ हो गए हैं। 5 बज गए हैं और खाने के बाद मैं कर लेती हूँ सिलाई घर पे। यहाँ पर मेरे पास थी, चाची ने दे रखा था ब्लाउज, तो मैंने यहाँ पर ब्लाउज सिल दिया था। ये इसका कपड़ा थोड़ा कम रहता है ना ब्लाउज का, और तो इसलिए मैंने अंदर से दूसरा कपड़ा लगा दिया है। ये अंदर को चले जाता है, वैसे तो दिखता नहीं है। देखिए ऐसे करके आ जाता है तो देखिएगा थोड़ा झूलने वाला है वैसे कपड़ा। तो मैंने इसका एक ब्लाउज काटा, मैंने कहा देखती हूँ कि ब्लाउज सिल के कैसा लगता है। तो दोस्तों ये है ब्लाउज का कपड़ा। कपड़ा दिखाती हूँ आपको कि तो दोस्तों ये कपड़ा ऐसा था, मतलब झूलने वाला कपड़ा था। कपड़ा भी काफ़ी चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जहाँ आजकल ब्लाउज के कपड़े आ रहे हैं कि उनकी चौड़ाई होता है बहुत ज़्यादा कम है, तो उसकी चौड़ाई भी बहुत थी। तो देखते हैं इसको सिल के कि कैसा लगता है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज गए हैं। मैंने कपड़े फिर धोए, कपड़े तो कहाँ टाकना कहाँ है, मतलब हवा इतनी चल रही है कि पता नहीं कहाँ से उड़ जाए। तो अभी भी मौसम मतलब साफ तो हो रखा है लेकिन हवा चल रही है और घर पे तो कोई है नहीं मेरे अलावा। यहाँ पर हमारे धनिया हो रखे थे, ये उसके बाद दिल्ली बारिश हो गई थी तो ये सुखाने के लिए यहीं छत पे डाल रखे हैं। और तो सूख के बताने रख दिए शायद। इनकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना घर की धनियाओं की, बहुत ज़्यादा। हवा भी चल रही है। आजकल तो कोई दिख भी नहीं है, ठंड के मारे ठंड भी इतनी हो रही है कि क्या बताऊँ। की थी ऊपर के घर पे गोभी, बंद गोभी, तो मैं लेके आ गई इसको, एक ही लेके आ रखी हूँ। तो इसमें है हमारी मुर्गियाँ, ये देखो छोटी छोटी, इनको ले जाते हैं चराने के लिए। ये देखो अब तो ये उड़ने भी लग गए हैं। क्या आए थे तब तो ये 7 थी, अब ये 1 मर गई थी, तो यहाँ तो बड़े बड़े हो गए। तो यहाँ पर मैं चलाती हूँ मुर्गियाँ जब तक कहीं बिल्ली कुत्ता ना ले जाए इनको। और घर पे तो कोई था नहीं, भाभी यहाँ पर थोड़ा धान काट रही है। तो मौसम भी ऐसी है, अभी तो थोड़ा ठीक हो रखा है, हवा भी नहीं चल रही है, नहीं तो बारिश की संभावना भी है और पूरा आसमान में तो बादल लगे हैं। तो हमारी आज की वीडियो इतनी ही, और हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय उत्तराखंड।